मिथिला का राजमहल उस रात कुछ असामान्य रूप से शांत था। महल के विशाल प्रांगण में दीप जल रहे थे। पहरेदार अपने स्थान पर खड़े थे। राजकाज सुव्यवस्थित था और सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे वर्षों से चलता आया था। लेकिन उस रात एक चीज बदल गई थी। राजा जनक सो नहीं पा रहे थे। वे अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने रखे दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। यह बेचैनी नई नहीं थी, वर्षों से थी, पर आज कुछ अधिक स्पष्ट हो गई थी। जनक एक आदर्श राजा माने जाते थे। उनकी न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक हुआ करती थी। शास्त्रों का उन्हें गहरा ज्ञान था। धर्म का पालन वे किया करते थे। प्रजा उनसे संतुष्ट थी। एक आदर्श राज्य, एक आदर्श राजा थे वे। न्यायप्रिय थे, धर्मप्रिय थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। लोग उन्हें राजऋषि कहा करते थे। राजा भी थे वो और ऋषि भी। उनका व्यवहार कुछ ऐसा था। फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन था। जनक सोचते थे, अगर सब कुछ ठीक है तो यह बेचैनी क्यों है? उन्होंने अपने जीवन को हमेशा धर्म के अनुसार चलाया था। हर निर्णय से पहले शास्त्रों को देखा करते थे। हर कर्म से पहले यह सोचा करते थे कि यह सही है या गलत है। महल की ऊंची खिड़की से बाहर देखते देखते उन्हें लगा, क्या यही जीवन है? क्या यही शांति है जिसके लिए मनुष्य धर्म का सहारा लेता है? और शायद यहीं से समस्या शुरू हुई थी। धीरे धीरे जीवन अनुभव नहीं लग रहा था, वह निर्णय बन गया था। कोई घटना घटती और उनका मन तुरंत उसे दो हिस्सों में बांट दिया करता था कि यह सही है कि यह गलत है, यह धर्म है या यह अधर्म है। उनका मन जैसे एक अदालत बन गया था और उस अदालत में वे स्वयं भी जज थे और स्वयं आरोपी भी। उसी बेचैनी के बीच एक दिन जनक ने सुना कि एक युवा ऋषि मिथिला आए हैं। उनका नाम था अष्टावक्र। लोग कह रहे थे कि उनकी दृष्टि असाधारण है। जनक ने उन्हें राजसभा में बुलाया। जब अष्टावक्र सभा में प्रवेश करते हैं तो दृश्य कुछ असामान्य हो जाता है। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। सभा में बैठे कई विद्वान उन्हें देख करके मुस्कुरा उठते हैं। अष्टावक्र ने भी सभा की ओर देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था कि मैं विद्वानों की सभा में आया हूं, लेकिन यहां तो केवल चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक चौंक उठे। उन्होंने पूछा, ऋषि ऐसा क्यों कहा है आपने? अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, क्योंकि ये लोग मेरे शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं। सभा मौन हो गई। जनक समझ गए यह व्यक्ति साधारण नहीं है। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति कुछ तो अलग है। उन्होंने अष्टावक्र को आसन दिया और पूछा, मुझे सत्य चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि शांति क्यों नहीं मिलती। अष्टावक्र ने सीधे जनक की आंखों में देखा और कहा, क्योंकि आप जीवन को देख नहीं रहे हैं राजन, आप उसे जज कर रहे हैं। जनक चौंक गए। जज? अष्टावक्र बोले, हाँ हाँ महाराज, बचपन से आपको सिखाया गया है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह पाप है, यह पुण्य है, और धीरे धीरे यह शिक्षा इतनी गहरी हो गई है कि अब आप जीवन को देख नहीं सकते, केवल उसे बांटते हैं। जनक चुप थे। अष्टावक्र आगे बोले, आपके भीतर हर समय एक अदालत चलती रहती है राजन। हर घटना वहां पहुंचती है और आप तुरंत फैसला सुनाते हैं कि यह सही है या गलत है। जनक ने धीरे से कहा, तो क्या यह धर्म नहीं है? अष्टावक्र मुस्कुराए। धर्म व्यवस्था हो सकता है, सत्य नहीं। दरबार के विद्वान अब बेचैन होने लगे। लेकिन जनक की आंखों में पहली बार चमक आई। अष्टावक्र फिर बोले, महाराज, अस्तित्व में कहीं भी पाप नहीं, पाप केवल मन में रहता है। यह मन का निर्णय है। जनक ने पूछा, तो क्या पाप सच में नहीं होता? अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया। अगर कोई व्यक्ति आग में हाथ डालता है तो हाथ जल जाएगा। यह दंड नहीं है, यह परिणाम है। लेकिन मनुष्य ने परिणाम को भी नैतिक बना दिया है। उसने जीवन को अदालत बना दिया है। अष्टावक्र बोलते हैं, जिस क्षण तुम जीवन को अच्छे और बुरे में बांटते हो, उसी क्षण तुम मन के दास बन जाते हो। जनक को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, लेकिन ऋषि,
अगर अच्छा बुरा नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? फिर तो अराजकता फैल जाएगी। अष्टावक्र ने दीपक की लौ की ओर इशारा किया। कहा, राजन इस लौ को देखो, क्या यह किसी के लिए अच्छा है या किसी के लिए बुरा? जनक बोले, नहीं, यह तो केवल प्रकाश देती है। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही अस्तित्व भी केवल वही है। वह हम अच्छा है न बुरा है, वह विभाजन केवल मन किया करता है। जनक कुछ देर चुप रहे। अष्टावक्र आगे बोले, तुमने जीवन को राजन अदालत बना लिया है। हर घटना के बाद तुम फैसला सुनाते हो कि यह सही है और यह गलत है। लेकिन राजन, कर्म केवल घटना है, पाप निर्णय है। यह वाक्य जनक के भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। जनक गहरी सोच में डूब गए। उन्हें लगा जैसे कोई धीरे धीरे उनके भीतर के पुराने ढांचे को तोड़ रहा है। अष्टावक्र बोले, आपका सबसे बड़ा बंधन राज्य नहीं है महाराज। तो क्या है? जनक ने फिर पूछा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आपकी छवि है राजन। एक आदर्श राजा बनने की छवि, एक अच्छे मनुष्य होने की छवि। जनक के भीतर अब कुछ हिल गया था। उन्होंने पहली बार सोचा, क्या सचमुच में पाप कोई वास्तविक चीज है या केवल मन की व्याख्या? अष्टावक्र बोले, समाज को व्यवस्था चाहिए, इसलिए उसे लेबल बना दिया गया है। पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, ये व्यवस्था के लिए तो उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन सत्य के लिए नहीं। राजा जनक के भीतर कुछ टूटने लगा। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या पाप जैसी कोई चीज नहीं होती ऋषि? अष्टावक्र बोले, पाप कर्म में नहीं होता राजन, पाप उस दूरी में होता है जो मन अपने आदर्श और वास्तविकता के बीच बना लेता है। तुमने अपने बारे में एक आदर्श बना लिया है, एक आदर्श राजा का, एक आदर्श मनुष्य होने का। अब जब भी जीवन उस आदर्श से थोड़ा भी अलग होता है तो अपराध बोध पैदा हो जाता है। जनक को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर छिपी हुई बात कह दी हो। वे वर्षों से इसी डर में जी रहे थे, कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं वे उससे आदर्श से गिर ना जाएं। अष्टावक्र बोले, जिस दिन मनुष्य अपने बारे में एक आदर्श बना लेता है, उसी दिन उसमें डर पैदा हो जाता है। डर मनुष्य को कभी सही नहीं बनाता। डर मनुष्य को केवल छुपने वाला बना देता है। डर इस बात का कि कहीं मैं उस आदर्श से गिर ना जाऊं। वह बाहर से धार्मिक दिखने तो लगता है, लेकिन भीतर से टूटने लगता है। राजा जनक के भीतर पहली बार एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उन्होंने पूछा, तो फिर जीवन कैसे जिया जाए? अष्टावक्र बोले, साक्षी होकर। जब कर्म अहंकार से जुड़ा होता है तो वह पाप और पुण्य बन जाता है, लेकिन जब वह कर्म सजगता से होता है तो वह केवल जीवन का प्रवाह होता है। महाराज, पाप कोई कर्म नहीं है, पाप वह दूरी है जो मन अपने आदर्श और वास्तविकता के बीच बनाता है। जनक ने पहली बार अपने भीतर झांका। उन्हें लगा जैसे वर्षों से वे खुद को जज कर रहे थे, हर क्षण, हर निर्णय में। अष्टावक्र फिर बोले, अपने जीवन को एक परीक्षा बना रखा है राजन आपने। हर क्षण खुद को परखते हो, खुद को आंकते हो, और यही सबसे बड़ी हिंसा है। किसके प्रति? जनक ने पूछा। अष्टावक्र ने कहा, स्वयं के प्रति राजन। अब जनक की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से पूछा, तो फिर मुक्ति क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मुक्ति कर्म बदलने से नहीं आती, मुक्ति देखने का तरीका बदलने से आती है। जब आप जीवन को बिना लेबल के देखते हैं, तभी शांति आती है। अब धीरे धीरे जनक को यह समझ में आने लगा कि उनका सबसे बड़ा बंधन राज्य नहीं था, उनका बंधन उनका अपना मन था। वही मन जो हर क्षण जीवन को जज कर रहा था। अष्टावक्र ने अंत में केवल एक बात कही, जिस दिन यह जज गिर जाएगा, उस दिन पाप भी आपका गिर जाएगा और उस दिन दरबार समाप्त हो गया। लेकिन जनक के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो गई। अब वे घटना को बिना निर्णय के देखने लगे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से उनके भीतर थी, केवल मन के शोर में छिपी हुई। और जब मन का जज चुप हो गया, तब जीवन पहली बार स्पष्ट दिखाई देने लगा, न अच्छा न बुरा, केवल जीवन और उसके क्षण। जनक को समझ में आया, यही अष्टावक्र का सत्य है, निर्भीक, शांत और भीतर तक मुक्त कर देने वाला। आज मिथिला वही थी
राजमहल भी वही था, राजा जनक भी वही थे, लेकिन एक चीज बदल गई थी, उनके भीतर की अदालत अब टूट चुकी थी। अब जीवन पहली बार बिना लेबल के दिखने लगा था, न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य, केवल जीवन। और अब जीवन के बिना डर दिखाई देता है। तभी पहली बार मनुष्य सच में जीना शुरू करता है।